अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सरसवेरा के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मैं हवीस चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी सुबह को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय भी कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ डिफरेंट मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन क्या देखने में आता है कि इस छोटी सी शॉर्ट सी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल का सामना जो हमें वो करना पड़ जाता है और उन मसाइल को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जबकि हंसी खुशी जो गम है ये हमारी ज़िंदगी का सब हर चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन हमें क्या हर वक्त खुशी चाहिए, हर वक्त हमें कामयाबी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम समझते हैं कि पता नहीं ये सामने वाले की गलती है, जहाँ हम काम करें ये उसकी गलती है, सोसाइटी को इसका ज़िम्मेदार हम ठहराना शुरू कर देते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो अहम चीज़ है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी अगर हम मुआशी लिहाज से देखें, माशरती लिहाज से देखें, कहीं भी देखें प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला जो पॉइंट क्लिक करते हैं वो करते हैं हुकूमती सतह पे कि ये गवर्नमेंट की गलती है। ऐसा नहीं है, कुछ इनफरादी लिहाज तौर पे भी हमारे कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। मुआशरे के अंदर हर इंसान की अपनी कारकर्दगी है, उसको समझना, ख़ुद को अवेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इस जो इन मसाइल की वजह से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ज़हनी तौर पे स्ट्रेस की तरफ लेके चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होना शुरू कर देते हैं, जो हमारी कारोबारी ज़िंदगी पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर डालती है। उसके अलावा हमारी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो भी बहुत ही ज़्यादा मुतासर हो जाती है इन मसाइल की वजह से, जिनको हम समझते नहीं हैं और बहुत ही जल्दी अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। बहुत जल्दी पैनिक होना हम शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर है हम पैनिक होने से अच्छा है कि हम इन चीज़ों को समझना शुरू कर दें, इन मसाइल का हल निकालना शुरू कर दें, एक्सेप्ट करना शुरू कर दें हमारी कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कैसे हम इन मसाइल को रोक सकते हैं, कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर कुछ लोग हैं जिनको नहीं आइडिया कि सोसाइटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं है, उनको गाइड किया जाए, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो इन तमाम अवामल के ऊपर आज इन डिटेल बात करेंगे, इन तमाम पहलुओं को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे ताकि आम आदमी खुद को समझ सके, खुद को संवार सके, सोसाइटी के अंदर जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका वो हल निकाल सके और अपनी खुशगवार ज़िंदगी जो है वो बसर कर सके। स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले एज़ यूजुअल हम बढ़ेंगे वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं लाहौर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं क्वेटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल, और यकीनन पाकिस्तान का मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होता जा रहा है। तो इस खुशगवार मौसम को आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। चूँकि आज फर्स्ट वर्किंग डे है तो अपने काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फैमिली को टाइम देना वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारी ज़िंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करनी पड़ रही हैं, जो मसाइल दरपेश हैं, उनका हल निकालने के लिए एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ जल्दी से करवाते हैं ताकि आज के मौजू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, शुमाइला सदीकी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं हिना खान, अस्सलाम वालेकुम। सरसवेरा में खुशामदीद।
थैंक यू सो मच। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन आपको भी बताते चले, अगर आज के इस मौजू पे आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उनको लगता है कि सोसाइटी के अंदर कैसे सर्वाइव करना चाहिए, कौन से प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े, अगर एक्सपर्ट से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी इस्माइल साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। मुआशी और माशरती जहाँ मसाइल की बात की जा रही है जो हमें ज़हनी दबाव का शिकार बना देते हैं, बेसिक वो मसाइल हैं कौन से जो हम समझ नहीं पाते, अपने ऊपर हावी करना शुरू कर देते हैं? अच्छा, हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं वो हमारी मईशत से हैं। हाँ। यानी हमारी अगर इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमारी अर्निंग अच्छी नहीं है जी। और अखराजात हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए। मतलब जब हम बच्चे होते थे तब हमारी लिमिटेड, सारे एक ही वालिद साहब कमाने वाले थे, सारे बच्चे उसमें खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे, कम ख्वाहिशात थी, कम जो है वो। अब आप ये अगर वैसे भी देखें तो सिर्फ अर्बन एरियाज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल हर पूरे पाकिस्तान में हमने अपने अखराजात बढ़ाए हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हमें अपना सेल्फ असेसमेंट भी करनी चाहिए, हमें अपने भी इस्लाह करनी चाहिए कि हमने अपने आप को, जब हम चादर देख के हम कहते हैं ना पैर फैलाने चाहिए, तो जब हम अपने खुद ही अखराजात बढ़ाएंगे तो फिर उनको, उन अखराजात को अपने कमाई के साथ जब हम देखते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो पूरे नहीं हो पाते। तो उससे एक तनाव जो है ना, जहनी तनाव जन्म लेता है, आपकी परेशानी जन्म लेती है, घर में ज़ाहिर नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं, ख्वाहिशात बढ़ने लग जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अहम रीज़न है जो आपस में इन दोनों चीज़ों को रिलेट करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जैसे इस्माइला साहबा ने कहा कि हमारे वसाइल बहुत कम है लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात बढ़ा ली हुई हैं। सोसाइटी के अंदर हमने दिखावा बहुत शुरू कर दिया है कि फ़लाँ बंदे ने ये काम किया तो डेफिनेटली मुझे भी उसी तरह की अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है उसको अपनाना चाहिए और मुझे भी सोसाइटी में ख़ुद को वैसा ही दिखाना है। और यही चीज़ें हैं जो हमें ज़हनी दबाव की तरफ लेके जाती हैं। हिना साहिबा, आपकी तरफ आती हैं और ये बात आप डेफिनेटली इससे एग्री करेंगी कि हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और आप क्या समझती हैं कि ज़हनी जो दबाव है उसके पीछे सबसे जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि हमने दिखावा बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, नमूद नुमाइश बहुत ज़्यादा हो गई है और हम फिर जो तमाम ये दारो मदार है, जो मसाइल हैं, उसका हम मलबा डाल देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। क्या कहती हैं? थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं विश हम ये समझेंगे बेसिकली कि ये सब हो रहा क्यों है। तो इसके बैक एंड पे जो बिहाइंड द सीन होता है, मैं आपके साथ वो थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि वी आर नॉट गोल ओरिएंटेड पीपल। हमें ना ही अपने पर्सनल गोल का मालूम है, ना सोशल गोल का मालूम है, ना ही इकोनॉमिकल गोल का मालूम है और ना ही हमें प्रोफेशनल गोल्स का पता है कि वो क्या होते हैं। ठीक है, राइट। अगर आपका गोल नहीं होगा तो आप देखिए आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो लाइक यू आर डिस्कसिंग कि हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो लग्जरियस स्टाइल की तरफ ज़्यादा प्रेफर्ड हम समझते हैं कि हमें प्रेफर करना चाहिए कि ये हमारी जो स्पेंडिंग है ना वो भी हम लग्जरियस पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि स्पेंड करें। तो इसी तरह जब तक गोल क्लियर नहीं होता, आपका किसी भी तरह का गोल क्लियर नहीं है, लेट्स सपोज कि यू आर लिविंग इन अ हाउस, तो आपके वहाँ पे कुछ गोल्स होते हैं, फैमिली गोल्स होते हैं, लाइक आपने बजट कैसे मैनेज करना है, आपने फैमिली को कैसे रन करना है। तो जब तक गोल्स नहीं होंगे हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगी। एग्जैक्टली। इसी तरह चीज़ें स्कैटर्ड होंगी, ना ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई ख्याल होगा। जब डेफिनेटली गोल क्लियर होगा उसके लिए डायरेक्शन होगी और उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। वी थिंक वी आर द पीपल, वी थिंक कि हमें जो भी हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग होती है या कोई भी इंसिडेंट होता है उसका जिम्मेदार कोई और होता है, कोई और होता है। एग्जैक्टली। और इनफैक्ट होता है ऐसा नहीं है। ये कि जो भी आपके साथ जो भी इंसिडेंट होता है, आपके साथ कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेदार आप खुद होते हो। खुद होते हैं। मैनी ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं और हम लोग कहते हैं कि यार ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये कंट्रोलेबल नहीं था। लेकिन उसके लिए हमने क्या मेजर्स लिए थे, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए थे, वो तो हम पे था। बिल्कुल। सो इट्स आई ऑलवेज स्पीक कि जब तक हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए ठहराएंगे, जब तक हमारे पास एक कोई स्टैंस नहीं होगा, हमारे पास एक प्रॉपर कोई विजन नहीं होगा, तो हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। दैट्स एम्बिग्विटी और क्लैरिटी नहीं है तो मीन्स कि हम कहीं भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली। कोई भी सेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद भी इस पर इन डिटेल बात करेंगे लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज जिस मौजू पे इन डिटेल बात की जा रही है कि मुआशी और माशरती जो मसाइल हैं वो हमें ज़हनी दबाव का शिकार कर देते हैं और इससे गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो भी मुतासर होती दिखाई देती है। तो इसमें प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ जाती है सोसाइटी के अंदर एक आम आदमी को, तो उसके इनफरादी तौर पर उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझ पा रहा है या नहीं, या फिर सारा जो मलबा है वो हुकूमत की तरफ ही फेंक रहा है, हुकूमत के ऊपर ही दबाव डाल रहा है कि इसमें सारी जो गलती है, जो सारा कसूर है, जो मसाइल हमें दरपेश हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से है। तो इस पे इन डिटेल बात की जा रही है। आप भी लाइव कॉल के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें या फिर अपनी राय का इज़हार करना चाहें। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। शुमाला साहब, आपकी तरफ आते हैं। गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात की जाए, मौजूदा गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, तो एक आम आदमी को जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं मुआशी लिहाज से, उसमें जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो अपनी कौन सी और कैसी कारकर्दगी जो है वो अदा कर रही है? अच्छा माविश, मैं एक बात बोलूँगी कि माशरती मसाइल का तो ताल्लुक नहीं है, वो हमें खुद ही सॉल्व करने हैं। लेकिन जो मईशी मसाइल हैं, ठीक है, हम उसको रिलेट कर सकते हैं हुकूमत से कि जब महंगाई बढ़ती है और सारा कुछ है तो ज़ाहिर है दबाव बढ़ता है, तफक्रात लोगों के बढ़ जाते हैं, तो लोगों को अपनी वो नीड्स पूरी करनी होती है, वहाँ पे तो चलो जहनी तनाव आता है। लेकिन हमारे अंदर जो सबसे बड़ी एक खामी है, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करूँगी, कि हम हर किसी में, सिर्फ हुकूमत तक नहीं, हम अपने सर्कल में भी देखें तो हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए। बिल्कुल, हम अपनी कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मैम ने ये बात की कि हमारे गोल्स नहीं है कि हमने करना क्या है, हमने क्या अचीव करना है, डायरेक्शंस नहीं है। फिर हमें घर से हम एक इस तरह की तरबियत या माहौल में, उसका तो ताल्लुक हमसे है ना, उसमें तो हुकूमत ने आके नहीं हमें बताना कि जी आपने अखलाकियात अपनी अच्छी रखनी है, आपने लोगों के साथ अच्छा रहना है। हमें इतना हौसला नहीं हम कि लोगों की तारीफ कर सकें, लोगों को एक्सेप्ट कर सकें, लोगों को आगे बढ़ता देख सकें। किसी को कामयाब होते हम देख नहीं सकते, किसी को खुश नहीं देख सकते। तो वहाँ से भी हमारी जो है ना जहनी खिंचाव शुरू हो जाता है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कोई कुछ अचीव कर रहा है, तो हमें उससे भी एक जेलसी सही या हसद सही, कुछ ना कुछ ऐसी डेवलप होती है जो हमें खुद भी नहीं पता होती। तो मेरे हिसाब से जो हमारी जो आपका टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हमें अपनी सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी है, खुद को ठीक करना, खुद की इस्लाह करना। सबसे हम इससे पहले कि हम हुकूमत को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम करें, पहले हम अपना देखें कि हम किस तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे पूरी कर रहे हैं। सही हो गया। सबसे पहले हमें खुद को बेहतर बनाना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, उसके बाद हम सोसाइटी की तरफ निकलें और फिर उसके बाद हम देखें कि गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है और कैसे, कौन से मसाइल हैं जो हमें दरपेश आ रहे हैं और कैसे, किस वजह से आ रहे हैं, क्या पॉइंट है जिनको हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, अपनी डायरेक्शंस को नहीं समझते, अपने गोल्स को नहीं समझते और बिना कुछ समझे, बिना कुछ नॉलेज हासिल किए हम ब्लेम कर देते हैं हुकूमत के ऊपर। जी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, उसने ये पूरी नहीं की, उसने उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। हिना साहब, आपकी तरफ आते हैं। ये जैसे कि शुमाइला साहब ने बात की कि हमें खुद के, हमारी जो डायरेक्शन है वो सेट नहीं है, गोल्स हमारी सेट नहीं, आपने भी इस पर रोशनी डाली थी। तो क्या हमें ज़हनी दबाव का जो शिकार बनाने के पीछे यही वजह है, हमारी तरबियत में कोई कमी है, घर से हम ये चीज़ें स्टार्ट नहीं कर पा रहे, हमारी तालीम में कोई कमी रह पा रही है कि हम जो मुआशी और माशरती मसाइल हैं उससे ज़हनी दबाव का शिकार भी हो रहे हैं और ख़ुद को, हम अपने आप को नहीं संवार पा रहे, हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं, सोसाइटी को ब्लेम कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है कि लाइक कोई भी कंडीशन अभी इस वक्त है या कोई भी आप कह दें कि किसी भी तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं, तो हमारी बॉडी कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। तो जब हमें कंडीशन समझ नहीं आएंगी, हमें चीज़ें मस्ट अप लगेंगी, डिस्ट्रैक्टेड लगेंगी, क्लैरिटी नहीं होगी, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? बिल्कुल ऐसे। रिसेंटली मैं एक वर्कशॉप में कुछ बच्चों को मैं सिखा रही थी, तो उनको सिखा रही थी कि सबसे पहले क्लैरिटी के लिए चीज़ों को चंक्स में ब्रेक करें। बिल्कुल, कि ये समझें कि हमारा व्हाई वी आर हियर, Why we are doing this, the reason behind, questions करें, समझें। बिल्कुल। जब चीज़ों की क्लैरिटी आ जाती है ना मेरे ख्याल से, तो उसके बाद ये होता है कि आपका स्ट्रेस थोड़ा सा, हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। और फिर ये होता है कि थोड़ा सा आपका स्ट्रेस डाउन हो जाता है, अब क्वाइटली जो है वो चीज़ों का आराम से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ों को ब्रेक डाउन करना है, ये हम कहाँ से सीखेंगे?
इसमें दो तरह की जिम्मेदारी आ जाती है। अगेन मैं अगर आपसे बात करूँ, इसमें हमारी जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है, जब शुरू में हमारा घर की जो तरबियत है, घर की तालीम है, घर की घर से हम जो अखलाकियात सीखते हैं, सबसे पहले तो वो मैटर करता है, क्योंकि बच्चा जब तक स्कूल नहीं गया होता 4-5 साल तक, तो वो घर से सीख रहा होता है, ठीक है। 5 साल के बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और फिर वही बच्चे यंगस्टर्स बनते हैं और वही हम एडल्ट्स होते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस का भी रोल है। जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी अगर चले जाएं, तो सब इन सब का मल्टीपल उसको देखें, मल्टीपल एस्पेक्ट से देखें तो सबका रोल है। बिल्कुल। अब ये किसी एक चीज़ से हम नहीं सीख रहे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या सीख रहे हैं वो मैटर करता है। सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं, खुद उनको स्ट्रेस दे रहे हैं कि देखो वो क्या कहेगा, हाँ, वो क्या कहेगा। दिस इज अ स्ट्रेस कि उसको उस डायरेक्शन में जाने ही नहीं दे रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे, करने ही नहीं दे रहे पा रहे उसको कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा। हम रेजिस्टेंस पहले से ही दे रहे हैं भाई। अभी तो उसने काम ही नहीं शुरू किया, हमने ब्लॉक्स खड़े कर दिए, पहले से खड़े कर दिए। अब क्या होता है कि जब वो बच्चा पहले से उसकी मेंटल ब्लॉक्स हम जब उसके दिमाग में डाल के उसको एक काम पे चलाएंगे, तो वो कैसे चल पाएगा, कैसे चलेगा। ब्रेन इज समथिंग, आप जो सोचना शुरू करते हो, ब्रेन उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। व्हाट मैसेज यू गिव टू योर ब्रेन, ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग लाइक दैट। तो आप सबसे पहले तो आप ये समझे कि जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट कि हम बच्चे को ये सिखाएं कि उसने सोचना कैसे है, तो हम उसकी सोच को ही उस वक्त ब्लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल। सो व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली। तो वहाँ से फिर उस बेचारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आएगी, वो सोच कैसे सकता है कि यार इस काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो सबसे पहले जब हमने उसको क्लैरिटी देनी थी, हमने उसको ब्लॉक्स डाल दिए। बिल्कुल। इसके लिए मैं पहला जो आपको बताऊंगी कि सबसे पहले इनिशिएटिव हमें ये लेना होगा कि हम अपने बच्चों को ये क्लैरिटी दें, ताकि वो जब सोसाइटी में निकले तो उन्हें पता हो कि हमें कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कब कहाँ क्या करना है। हम उसको स्ट्रेस सिखाते हैं ना, स्ट्रेस नहीं सिखाना। ओके, नाउ 2 डिसिप्लिन्स जो मैं अभी बात करूंगी कि हम जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि बेसिक इंस्टीट्यूशन है, फिर स्कूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 2 सॉर्ट ऑफ कह दें कि बिहेवियर्स हमें नहीं सिखाए जाते। मैं पहले भी बात करती रही हूँ कि सिविक बिहेवियर पे काम करो, सिविल बिहेवियर पे काम करो। सिविक और सिविल, बिल्कुल। सिविल बिहेवियर क्या है, वो आप जो सब चीज़ें बच्चा ठीक हो गया जी। हिना साहिबा, सिविक और सिविल बिहेवियर क्या है, इस पे हम इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को बताते चलें, अगर आज ही के इस मौजू पे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से कुछ सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ जाती हैं सोसाइटी के अंदर, अपने कारोबारी लिहाज से, अपनी फैमिली यानी कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिहाज से भी हम कुछ नहीं कर पाते, अपने आप को डिप्रेशन का शिकार किए जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे उन मसाइल को हम हल करें। तो इन तमाम टॉपिक्स पे इन डिटेल बात कर सकते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी हिना साहिबा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हम बात कर रहे थे सिविल और सिविक जी। कि आपको जो है आपने वहाँ से दोबारा शुरू किया, मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि व्हाट इज सिविल बिहेवियर एंड व्हाट इज सिविक बिहेवियर। सिविल बिहेवियर ये है कि हमारा जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, हमारा जो सोसाइटी में बाकी लोगों के साथ रिलेशनशिप्स है, सिबलिंग्स के साथ है, फैमिली के साथ है, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप एंड हाउ वी रिस्पेक्ट the people, how we respect the diversity, how we respect the society। और ये जो रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट है, रिलेशनशिप का एक एलिमेंट है, ये हमें बच्चों को बचपन से सिखाना है, फिर करते करते ये अडल्ट तक जाएंगे। तो आपको मालूम होगा कि बचपन में जितनी चीज़ें हमने सीखी थी वो हमारे दिमागों में इंस्टिल हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर ये अर्ली एज के डिसिप्लिन अगर हम वहाँ से सिखाएं तो हमारी सोसाइटी में ये स्ट्रेस और ये टेंशन कम हो सकती है। द अदर थिंग इज, हम बात कर रहे थे कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई नहीं जाती, हमारे इदारों में नहीं सिखाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता कि व्हाट इज सिविक बिहेवियर। हम सिर्फ इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो भी ज़बरदस्ती, कि हमने क्या होमवर्क करना है या क्या घर की क्या क्या मामलात हैं, वो पेरेंट्स की बात कैसे सुनिए। फिर हम आसान जिंदगी भी चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं समझना चाहते। बिल्कुल। अब जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, जी जी, यस,
यू राइट, तब तक हम उनको फुलफिल नहीं कर सकते। हमारी लेट्स सपोज कि आप और मैं इस वक्त बात करें, जी जी, सो वी आर सिटिंग हियर, वी आर डिस्कसिंग टुगेदर, ठीक है। अब जो आप बात करेंगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, बिल्कुल, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट कि आपने वो अगर इतने लोगों को पब्लिक में आपने बात की है, पब्लिक इमेज प्रमोट हो रहा है, लोगों की एक परसेप्शन बन रही है, सो यू हैव टू प्रमोट द राइट इंफॉर्मेशन, राइट कंटेंट जो लोगों के दिमाग में पॉजिटिव इमेज इनकलकेट हो सके ना। तो इसी तरह से जब तक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया नहीं होगा हम उसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे। फिर इसी सिविक बिहेवियर में एक चीज़ आ जाती है कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कैसे स्टेट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, व्हाट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट। ये स्टेट आपको नहीं आके सिखाएगी कि ये एक स्टेट ने एक बहुत प्यारा गार्डन डेकोरेट कर लिया और उसमें वेजेस रख लिए हैं और फ्लावर्स रख लिए हैं, तो ये स्टेट आके आपको नहीं सिखाएगी, ऑल द टाइम आपके साथ स्टे नहीं करेगी कि आपने इसको तोड़ना नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हमारा विजन जाता है या हमारी सोच जाती है या हमारा जिस तरफ भी माइंड जाता है वो स्टेट की तरफ जाता है कि हमने खुद नहीं करना, हमने खुद कुछ नहीं सोचना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो सब कुछ करेगी वो स्टेट करेगी, वो गवर्नमेंट करेगी, वो बाकी लोग करेंगे, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं विश हम एक रैपर फेंक देते हैं और हम ये समझते हैं, और अक्सर लोगों का ये सेंटेंस होता है कि वी डोंट गोना पिक द रैपर, ये क्यों तनख्वाह क्यों ले रहे हैं भाई ये लोग, सफाई वाले जो तनख्वाह क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए तनख्वाह नहीं ले रहे कि वो आपके बिहेवियर के भी रिस्पॉन्सिबल हो, आपके बिहेवियर का डस्ट और गार्बेज वो उठाएं, बिल्कुल, दे आर नॉट टेकिंग सैलरी फॉर दिस, वो उनका जो काम है वो करेंगे, लेकिन उनका एक सर्टेन टाइम है ना काम के लिए। एग्जैक्टली, उनका जो काम है वो तो डेफिनेटली करें, लेकिन हम लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है। एक कॉलर हमारे साथ है जी, इम्तियाज साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, हज़रत मामूल बहुत अच्छे टॉपिक पे बात हो रही है, बहुत शुक्रिया। और इस पे तो जितनी बात की जाए कम है। बात यह है कि इनफरादी हरकत की वजह से और एक इज्तिमाई हरकत और सकनात होती है, तो गवर्नमेंट की हर एक्ट का इज्तिमाई तौर पे इफेक्ट होता है इनफरादियत से जब वो अपने कोई एक्ट करते हैं। और बात रह गई, आपने बहुत आइडियल माशरे की बात छेड़ दी है। ये आइडियल माशरा एक दिन में बना नहीं करता, असल में अपनी सकाफत को, अपनी कल्चर को छोड़ने से भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं। बिल्कुल, हुकूमत का किरदार देखें, जब छोटा बच्चा चलना नहीं सीखता तो माँ बाप को समझ लें एक वो हुक्मरान की तरह है, तो माँ बाप उनके हाथ को पकड़ के सहारा दे के उनको चलना सिखाते हैं और वो फिर उनकी तरबियत करते हैं। फिर स्कूल में असातिज़ा है, मोहल्ले वाले, पड़ोसी, ये फुलफिल एक सोसाइटी का जो है किरदार इसके अंदर होता है, एक महज़िब माशरा और ऐसी चीज को बनाना। तो इसके लिए सबको मिलकर काम करने पड़ेगा। सुपरमेसी हमेशा हमेशा गवर्नमेंट की हुआ करती है और दीन से दूरी भी ना हो, दीन के अंदर रहना है और सारे काम करने, तो ये मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ये एक बहुत यानी कि मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है। अल्लाह पाक सबको एक अच्छा शहरी बनने और लोगों को अच्छा हुक्मरान बनने की तौफीक अता फरमाए। दोनों मिलकर काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, और यकीनन बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि जब हम अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को छोड़ते हैं, अपनी जो हमारा दीन है उसका मुतालिया नहीं करते हैं और हम दुनिया के जो ऐशो आराम हैं उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म लेना शुरू कर देते हैं। शुमाइला साहब, आप इस बात पर क्या कहेंगे? डेफिनेटली हमारे कॉलर ने बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट हाईलाइज किया है कि हम दीन को फॉलो नहीं करते, अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते और फिर बहुत सारे मसाइल जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, सत सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मुआशी और मशरती जो मसाइल दरपेश हैं सोसाइटी के अंदर, हम उनको फेस कर रहे हैं, उनका हल हमें नहीं मिल रहा और इन तमाम चीज़ों का, जो इन तमाम मसलों का मलबा है वो हम गवर्नमेंट के सर डालते हैं कि इसमें हमारी हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो बेहतर नहीं है, उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। महंगाई होती है तो भी हुकूमत की इसमें ज़िम्मेदारी हम ठहराते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर, मुल्क के अंदर आता है तो हम सारी ज़िम्मेदारी, सारा जो
गुनाहों की जड़ है या कोई भी गलती है हम वो हुकूमत के सर डाल देते। ये नहीं देखते कि हमारे इज्तिमाई लिहाज से, इनफरादी लिहाज से हमारी कौन सी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। हमारी ज़ाती जो ज़िंदगी है, जो ज़ाती प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लोगों की हद तक है। गवर्नमेंट सबके घरों में आके नहीं बताएगी कि आपने किस तरह अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन निकालना है। आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जो आपको मसाइल दरपेश हैं, जो आपकी ख्वाहिशात की वजह से आपको मसाइल आपके सामने आ रहे हैं, आपको मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा है, उसमें आप हुकूमत को क्यों ब्लेम करते हैं। इसके बाद जैसे हमारे कॉलर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम दीन इस्लाम को जो है वो साइड पे छोड़ देते हैं और दुनिया के जो ऐशो अशरत है उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, अपने कल्चर को नहीं देखते, अपने सकाफ़त को नहीं देखते। ये भी बहुत बड़ी जड़ है हमारे प्रॉब्लम्स जो सामने आ रहे हैं उसकी वजह से कि हम अपने दीन को पीछे छोड़ रहे हैं, अपने दीन का मुताला नहीं कर पा रहे। इवन हमारे जो बच्चे हैं उनको हम स्टार्ट ही किस चीज़ से करवाते हैं, मोबाइल से, टैब से, लैपटॉप से। उसके ऊपर हम उनको कार्टून लगा के दे देते हैं कि ये कार्टून आप देखें, बस बच्चा जो है उसी के ध्यान लग जाता है। अगर इसी की जगह हम उसको दीन इस्लाम की तालीमात देना शुरू कर दें, हम उसको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है सोसाइटी के अंदर, जब वो बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, उसकी नशो नुमा हो रही है, उसकी परवरिश हो रही है, उसको इन चीज़ों की तरफ अगर हम लगाना शुरू कर दें, इस्लाम की तरफ बनिस्बत हम उसको दुनियावी चीज़ें दिखा रहे हैं और उसकी जो परवरिश है वो नेगेटिव होती जा रही है। तो ये चीज़ें घर से स्टार्ट होनी है, घर से हमने आगाज़ करना है, गवर्नमेंट को हमने इल्ज़ाम नहीं देना। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर रहे हैं, इन तमाम पॉइंट्स पे इन डिटेल बात कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनमें शुमाइला साहिबा हमारे साथ हैं, हिना साहिबा हमारे साथ हैं। अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो लाइव कॉल के ज़रिए ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। शुमाइला साहिबा आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक बात की थी, जैसे हमारे कॉलर ने भी पॉइंट बहुत अच्छा उन्होंने हाईलाइट किया कि हम कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। ज़हनी दबाव का ये भी एक वजह है। उसके साथ साथ हमारे जो दीन इस्लाम की तालीमात हैं वो बहुत कम होती जा रही हैं। आप इस पे क्या कहती हैं? अच्छा माविश, मैं एक चीज़ कहूँगी, इस्लाम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रिफाइंड रिलीजन है, उसमें ज़ाब्ता हयात है, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप ज़िंदगी देखें वो हमारे लिए नमूना है हमारी ज़िंदगी गुजारने कोई के शक नहीं है। मगर मैं इस बात को एक्सटेंड करूँगी ग्लोबली या सोशल लेवल पे कि कोई भी मज़हब हमें ये नहीं सिखाता कि हम अखलाकियात से गिर जाएँ, हमें इक़दार सिखाता है। कोई भी मज़हब अगर आप ले लें तो मज़हब कोई भी आपको ये नहीं सिखा रहा, जो भी जिस मज़हब को भी फॉलो कर रहा है उसमें अखलाकियात सिखाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे रिलीजन का तो बेस ही अखलाकियात के ऊपर है कि जी अल्लाह ताला खुद उसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि जो हमारी इबादतें हैं उनमें फिर कहीं हमें माफ़ी मिल सकती है लेकिन हकूकुल इबाद पे नहीं मिल सकती, उसकी हमसे पूछगछ है कि जाओ उसी से पहले माफ़ी मांग के आओ जिसका दिल दुखा है। हकूकुल्लाह तो माफ़ किए जाएंगे लेकिन हकूकुल इबाद सकते हैं। अल्लाह ताला जो है वो बहुत रहीम है, माफ़ करने वाला है। लेकिन हमें तरबियत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आपकी आ जाती है कि हुकूमत के हवाले से, हुकूमत में कौन बैठा है? हम आप जैसे लोग हैं, बिल्कुल हमारी मुंतखब नुमाइंदे, कोई बाहर से नहीं आ रहा, किसी और कल्चर से नहीं आ रहा, हमारे ही लोग हैं। यानी वो हम ही हैं जो हम कहते हैं ना कि जिस तरह की आवाम होगी उस तरह के हुक्मरान होते हैं। तो हमें पहले अपनी इस्लाह करनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो उन्होंने बात की दीन की, तो दीन तो हमारे लिए सिखाता ही यही है कि सब्र होना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हम अब माशरे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि हमें हौसला नहीं रहा किसी की तारीफ़ करने का, किसी को आगे बढ़ते देखते हैं तो हम खुद आगे बढ़ने बजाय इसके कि हम उससे मोटिवेट हों, हम उससे देखें, उसकी पॉजिटिव चीज़ देखें कि वो क्यों आगे गया है, वहाँ तक अल्लाह ने उसको पहुँचाया है, तो इज़्ज़त दी है, तो कोई ना कोई उसके पीछे उसकी कोई ना कोई तो क्वालिटी अल्लाह ताला ने रखी होगी जो वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, तो कोई तो वजह होगी उसके अंदर। हम उस वजह को नहीं तलाश करते, हम उसकी टांगे खींचना शुरू हो जाते हैं कि ये वहाँ कैसे चला गया, बैक बाइट शुरू कर देंगे। अच्छा, ये बिला वजह के स्ट्रेस हम अपने ऊपर लेते हैं। यही हमारी नाकामी की वजह बनती है कि हम दूसरे को कामयाब होते नहीं देख सकते, हम जेलस होना शुरू कर देते हैं, वही टांगे खींचने वाली बात, या बिला वजह हम उससे एक ग्रज में आ जाते हैं उस चीज़ों। ये चीज़ें बहुत हमें हमारी तरबियत में, हमें सबसे पहले हमारी तरबियत वही होती है जो हमें घर से मिलती है, उसके बाद तो हम माशरे में अपनी उस तरबियत को लेके चलते हैं। तो हमें वहीं से ही अपने बच्चों से लेके, अपने फैमिली में लेके उन चीज़ों को सबसे पहले अपने आप को करेक्ट करने की मैं वही बात करूँगी कि बार बार ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत। अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो यकीनन हमें अपनी फैमिली से, अपने घर से ये चीज़ें स्टार्ट
करनी होगी, अपनी बच्चों की बेहतर तरबियत करनी होगी, ताकि जब वो सोसाइटी में निकलें तो जो उनको ये मसाइल, छोटे छोटे मसाइल दरपेश आते हैं, उनका वो सामना कर सके और पॉजिटिव वे में वो सामना करें, ना कि उनके अंदर नेगेटिव वाइब्स घर से ही आना शुरू हो जाए और फिर हम कोसते हैं कि ये क्या हो गया, ये फलां बंदे ने क्या कर दिया, हुकूमत ने क्या कर दिया। दूसरों को कोसने से बेहतर है कि हम अपने अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करें। हिना साहिबा, आप इस बात से डेफिनेटली इत्तेफाक करेंगे कि हमारी जो आजकल के जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे आजकल की जो सोसाइटी है, उसमें जो बच्चों की तरबियत है वो टोटली हमारे जो लैपटॉप मोबाइल हैं उनके थ्रू की जा रही है। तो जो सोसाइटी में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, इसकी बेसिक वजह एक तरबियत भी है, उसमें हमारे टीचर्स का क्या रोल है, क्योंकि ज़हनी दबाव का शिकार ये बेसिक मसाइल हैं। तो इनको दूर कैसे किया जाए, लोगों को अवेयर कैसे किया जाए कि आप ये जो मुआशी और माशरती मसाइल का रोना रोते हैं ये हमारे घर से ही शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपने, आई एग्री विद यू। ये कोई भी किसी भी किस्म के मसाइल होते हैं तो वो आपके घर से अक्सर व बेशतर जन्म ले रहे होते हैं। या तो आपको घर से ही सिखाया नहीं जाता कि उन मसाइल को हैंडल कैसे करना है। तो इसमें रोल की अगर बात करें तो टीचर्स का एक अपना रोल है, सही, पेरेंट्स का अपना रोल है। तो टीचर्स पे हम चले जाते हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं कि टीचर्स का सिर्फ ये रोल नहीं है कि वो पढ़ा के चले जाएं। जी जी, टीचर का रोल है कि वो सिखा के जाए, बच्चे को सिखाए। अब बच्चा सीखता कैसे? अब आप बताएं कि लाइक अभी इस वक्त हम 3 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, जी जी, तो आप मुझसे जो भी सीख रही हैं इस माहौल से सीख रही है ना। बिल्कुल ऐसे। आपको मेरा बात करने का स्टाइल, आपको मेरा जो इंटरेक्शन का जितना भी जो भी मेथडोलॉजी में यूज़ कर रही हूँ, और जिस तरह से मैं आपके साथ बात करूँगी और क्या बात करूँगी, व्हाट इज द कंटेंट एग्जैक्टली, और हाउ आई विल टॉक, ये बहुत मैटर करता है। तो बेसिकली पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि भाई टीचर जो है वो सिर्फ बोल के नहीं सिखाता, वो अपने बिहेवियर से भी सिखाता है। exactly. वो क्लासरूम में जो एनवायरनमेंट होता है उससे भी सिखाता है, और एक स्कूल का मजमूई जो माहौल है उससे भी सीखता है बच्चा। तो अगेन अगर हम बात करें तो तरबियत घर में भी होती है और स्कूल में भी होती है। यहाँ पे हमारा एक थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि तरबियत सिर्फ घर में होती है और स्कूल में पढ़ाई होती है। तो हम पढ़ते क्यों हैं? सबसे पहले तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम पढ़ते क्यों हैं। रिसेंटली मेरी एक वर्कशॉप चल रही थी, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या लाइक मेरे ख्याल से कोई 20 बच्चों में से 19 बच्चों ने बताया कि किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, इस तरह से मतलब डिफरेंट। किसी ने कहा पायलट बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा आर्मी में जाना चाहता हूँ, इस तरह से। किसी ने कहा कि मैं स्पेस पे जो है ना काम करना चाहता हूँ। एक बच्ची थी जिसने कहा कि मैं बहुत अच्छे इंसान बनना चाहती हूँ। जबरदस्त। सो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो प्रोफेशन कोई भी हो सकता है। हम बच्चों को सिखा देते हैं कि व्हाट शुड बी योर प्रोफेशन, और हम उनके माइंड को उस तरह ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स नहीं भी करते, बट उनके अंदर ये चीज़ इनकलकेट कर देते हैं। तो हम उनको ये नहीं सिखाते कि प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। एग्जैक्टली, प्राइम ऑब्जेक्ट क्या एग्जैक्टली। किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मज़ीद भी इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन वक्त जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्चवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि हमें जो सोसाइटी के अंदर मुआशी माशरती मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, उससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है और इसमें गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी है। एक इनफरादी लिहाज से देखा जाए तो हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी क्या जो हमने काम है वो सरअंजाम देने हैं, हमारी कौन से ऐसे अहम रोल हो सकते हैं जो हम सोसाइटी के लिए प्ले कर सकते हैं। इन तमाम मौजू पे इन डिटेल बात की जा रही है। एक और मुअज़्ज़िज़ गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया जी, आप एंकर पर्सन हैं अनीका निसार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। खुशामदीद। अनीका साहिबा, हमारा टॉपिक आज का मुआशी और माशरती लिहाज से इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि इससे ज़हनी दबाव का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोग, सोसाइटी के अंदर बहुत ही इसका रुझान देखने में आ रहा है। आप इस पे क्या कहती हैं? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ज़हनी दबाव में आता है वो ये आता है कि लोग ज़हनी दबाव या ज़हनी अमराज को अमराज समझते नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि कोई फिजिकली हर्ट है या कोई फिजिकल इशू है तो उसको इशू है, लेकिन अगर कोई मेंटल डिजीज से सफ़र कर रहा है तो फिर वो
तरीके की अलालत से नहीं गुजर रहा। आप थोड़ी देर पहले आने से पहले बच्चों की तरबियत से बात कर रही थी। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू बिकॉज मैं एक माँ की हैसियत से अपनी बच्ची, अपनी बेटी की तरबियत पर या अपने औलाद की तरबियत पर बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए देती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि आज औलाद जो जहन साजी उसकी हुई होगी वो अल्टीमेटली होकर वही चीज सोसाइटी के अंदर स्प्रेड करेगी। हमारे यहाँ हुआ कि 1947 में बहुत बड़ी आबादी हमारी एक ट्रॉमा से गुजरी, आजादी ली हम। आजादी आसानी से नहीं आई, वो जो ट्रॉमा से गुजरी तो वो ट्रॉमा को जज करके उस उसके बाद वो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन की और नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन की। तो हम लोग एक ऐसी कौम बन गए हैं जो कि मुश्किल हालात से मेंटल को ना डिस्कवर करते हुए, ये ना रिकग्नाइज करते हुए कैसी कौम बन गए हैं। बहुत सारी बड़ी तादाद के अंदर मेंटली इल के ऊपर मुहित है या बहुत सारे लोग हैं जो कि मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को फिर से तहैया करना पड़ेगा, एक और आजादी की बात करनी पड़ेगी और वो होगी मेंटल ट्रॉमा एंड मेंटल इलनेस से आजादी। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल देना बहुत अहमियत का हामिल है। आपको अच्छे वालिदैन बनना है और अच्छी आगे नस्ल आगे लेकर जाना है तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे तासुब हैं, बहुत सारे दबाव हैं जिससे हर शख्स गुजरता है। सबसे बड़ी चीज हमारी सोसाइटी रिकग्नाइज नहीं करती वो ये है कि एक माँ किस मेंटल दबाव या जहनी दबाव से गुजर रही होती है। अगर एक जहनी दबाव से गुजर रही होगी, खा वो जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए काम करना और अपने बच्चे को इग्नोर करना हो, या वो ये हो कि एक माँ जो है वो कमा भी रही है और घर पर भी खिला रही है, बिकॉज हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। हम जो प्रिविलेज ने शायद हम वो बात ना समझ सके, लेकिन जो खवातीन जिनको घर भी चलाना है और जिनको बाहर भी जाना है उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो जो मेंटल दबाव से गुजरती है, जो जहनी दबाव से गुजरती है, वो आगे चल के अपने बच्चों पर निकालती हैं और अल्टीमेटली बच्चों की तरबियत होने की बजाय बच्चे बिगाड़ की तरफ जा रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी मुझे वो याद आता है कॉल के एक बच्चे को पालने के लिए एक औरत या एक खानदान नहीं पूरा गांव लगता है, यानी पूरा इलाका। बिल्कुल हमारे यहाँ ये रिकग्नाइज करना कि एक बच्चे को पालने के लिए हम लोगों को सबको मिलकर अपना अपना हिस्सा डालना होगा। आप सिर्फ अपने बच्चे के बारे में ना सोचें, दूसरों के बच्चे के बारे में, बिल्कुल दूसरों के लिए भी कैसा होगा वो आपकी जनरेशन को शेप अप करेगा। सो माँ की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ बहुत अहमियत की हामिल है और इसके अंदर मर्दों का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि हमारे यहाँ मर्द जितने समझदार या मेंटल इलनेसेस को समझेंगे उतना ज्यादा माओं के लिए आसान होगा अपनी अगली नस्ल को बेहतर जहन साजी करना और जहनी दबाव के बगैर जहन साजी करना। तो आई थिंक इस चीज के ऊपर हमारे यहाँ अवेयरनेस कैंपेन्स भी होनी चाहिए ना। ठीक है, आपने इस टॉपिक प्रोग्राम भी रखा, ठीक हो गया। यकीनन हमें इस पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे वालिदैन की काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट इन्होंने कहा कि अनीका साहिबा ने कि घर से ये चीज़ें एक माँ से स्टार्ट होती है, माँ परवरिश कर रही होती है। शुमाइला साहिबा, आप इस बारे में क्या कहें, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट हमारी गेस्ट ने रेज़ किया कि माँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती है, किन मसाइल से वो गुजर रही है हम वो नहीं देखते, लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन चीज़ों पे हम फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन ये देखें, वो माँ जो बच्चे की तरबियत कर रही है, घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, लेकिन फिर भी वो किन प्रॉब्लम को फेस करते हुए ये सब कुछ कर रही है, उनको हाईलाइट नहीं करते। तो लोगों को अवेयर कैसे किया जाए, उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए? अच्छा, इसमें देखें दोनों किस्म की माएँ, जो बिल्कुल हाउसवाइफ हैं, जो घर पे रह के, या सिंगल मदर्स भी हैं अगर, तो वो बिल्कुल घर पे रह के बच्चे पाल रही हैं, उनका एक डिफरेंट एक एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। इसी तरह जैसे हम वर्किंग लेडीज हैं, हमारे गिल्ट्स भी डिफरेंट होते हैं कि हम बाहर जब काम करके अपने घर जाते हैं तो हमें होता है अच्छा चलो बच्चों को हमने थोड़ा सा पैम्पर करना है, एक्स्ट्रा पैम्पर करना है थोड़ा सा ना। तो वो दोनों खवातीन कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पे स्ट्रेस से गुजरती हैं। ऐसे अभी हम ब्रेक में भी यही हम दोनों खवातीन बात कर रहे थे कि हम बच्चों को कैसे जाके जो है ना पैम्पर करना पड़ जाता है समटाइम्स, और समटाइम्स उनको हम बिगाड़ भी देते हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि फोकस नहीं कर पाते, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्वालिटी के ऊपर हम चले तो जाते हैं कि क्वालिटी टाइम देने के लिए, क्वांटिटी क्योंकि हम नहीं दे पा रहे होते, तो क्वांटिटी ना देने की वजह से कभी कभी हम एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बच्चों के साथ जो करते हैं
फिर उसके ऊपर हमारे प्रेशर्स आ जाते हैं क्योंकि हमने ज़ाहिर है एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी बच्चों की बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसमें हमें भी बहुत सारी चीज़ें, बीइंग अ मदर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फैमिली को भी देखना है, घर को भी देखना है, सोसाइटी को भी देखना है, बच्चे की स्टडीज़ भी देखने हैं, उनके यूनिफॉर्म है, ग्रोइंग बच्चों के जैसे जूते का साइज़ बदल रहा है, कपड़ों का साइज़ बदल रहा है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। जब बच्चे थोड़े टीन एज में जाते हैं तो उनकी डिफरेंट एक वो साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, वहाँ पे भी देखना है हमें। अपने प्रेशर्स कभी कभी हम फिर बच्चों पे निकालते हैं, जैसे मैडम ने ये अनिका ने बात की कि हमें फिर वो बच्चों पे आके हम सारे प्रेशर्स निकालते हैं। हम बहुत दफ़ा बहुत अच्छे हो जाएंगे तो हम एकदम से जो है बच्चों के ऊपर हम कभी कभी जो है वो उसका सारा गुस्सा निकाल देते हैं, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो वो हमें कंट्रोल बहुत ज़रूरी है कि अगेन वही बात कि अभी स्पेशली मैं एक बात करना चाहूँगी, कोविड से जैसे हम अभी गुजरे हैं तो हम लोग घर पर रहे, जिम्मेदारियाँ हमारी थोड़ी सी बढ़ गई, ख़वातीन की स्पेशली, क्योंकि मर्द तो चलें, हमारे ख़वातीन का तो एक बहुत कम हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में एज अ वर्किंग लेडी, लेकिन ख़वातीन जो घर पे बैठी हुई थी उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई क्योंकि मर्द हजरात भी घर से ही काम करना शुरू हो गए, तो कुकिंग, घर का देखना, इन्वॉल्वमेंट, हर चीज़, स्टडीज़ भी घर से हो रही थी, सारा कुछ है, तो उसमें स्ट्रेस बढ़ा बहुत ज़्यादा। सही। उसमें अब आके जो रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो रहे हैं, जैसे मुझे भी अब फील होता है कि चीज़ें उस वक्त तो बहुत रुक गई थी, अब एकदम से जब आई हैं तो दोबारा से हमें काम और वो चीज़ों का उसका बर्डन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी काम बहुत ज़रूरी है। माँ को खुद अपनी तरबियत और उस माँ की भी तरबियत बहुत ज़रूरी है। जब बच्चियां हम ब्याते हैं तो हमें सिर्फ ये हम पढ़ा के तो भेज देते हैं, लेकिन हम उनको वो तरबियत नहीं देके बहुत हद तक हम सोसाइटी से खुद सीखते हैं। जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें, जो सोसाइटी के लिए जैसी तरबियत बच्चों की करनी चाहिए वो भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें। मज़ीद भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो भी हमें मसाइल दरपेश आते हैं उनका सलूशन कैसे निकाला जाए, जो ज़हनी दबाव का शिकार हम हो रहे हैं, सोसाइटी के अंदर बढ़ते हुए केसेस नज़र आ रहे हैं, आए दिन डिप्रेशन का शिकार हैं, और अपनी लाइफ को मैनेज कैसे किया जाए, इसको चेक एंड बैलेंस इसमें कैसे क्रिएट किया जाए, बिल्कुल हमें अवेयरनेस नहीं है। तो इस पर बात की जा रही है। हिना साहिबा, आपकी तरफ आते हैं, चूँकि टाइम भी शॉर्ट है तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो कारोबारी हज़रात हैं या जो घरेलू ख़वातीन हैं जो घर में काम कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, जो लोग मुआशरे में काम कर रहे हैं, उनको इन तमाम मसाइल को फेस करने के लिए, ज़हनी दबाव से ख़ुद को बचाने के लिए, देखें ये ज़िंदगी का हिस्सा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, बट हमें बैलेंस क्रिएट करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। तो उनको अवेयर कैसे किया जाए? सबसे पहली बात तो ये कि दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये कि स्टार्ट कहाँ से होता है। मदर्स की मैं बात पे आ जाऊँगी। अनिका ने भी मदर्स की बात की थी, सो आई वुड लव टू शेयर कि हम मदर्स को एनालाइज करना होगा, ठीक है, और हमें देखना होगा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, ठीक है। हम अर्जेंट को इम्पॉर्टेंट समझ रहे होते हैं कि लाइक अभी हमारे घर वो आ रहे हैं तो वो क्या कहेगा, उसके लिए दौड़ के हम घर साफ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे हमने ये ड्रेसिंग कर ली तो ये क्या कहेगा, फलां जगह जा रहे हैं तो वो फलां क्या कहेगा, हमारे बच्चों ने ये पहना हुआ, बस ये जो जुमला लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सो दैट्स अर्जेंट। वो हमने इतनी अर्जेंसी उसकी क्रिएट कर दी है, यू कैन नॉट फाइंड आउट द रीज़न। हमें पता नहीं है कि हम ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा। हम मदर्स को, आई एम ऑल्सो मदर, सो हम मदर्स को ये एनालाइज करना होगा कि इम्पोर्टेंट क्या है और वो क्यों है, ठीक है। जितनी वर्किंग वुमेन हैं वो तो फिर भी इंटरेक्शन में होती है, लोगों से कुछ सीखती हैं। वो जो हाउस वाइफ है, ये जो फुल टाइम घर को टाइम दे रही हैं, उनको ये समझना कि हम लोगों को ना खुश करें, हम अपने आप को भी खुश इस तरह से करो कि वो सोचो वो कर रहे क्यों हो। अब ये नहीं है कि आप फॉर द नो रीज़न यू आर ऑल द टाइम स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस, तो ये नहीं करना। हमने अपने आप को भी एनालाइज करना है कि इंपॉर्टेंट क्या, और यही चीज़ हमने अपने बच्चों के अंदर डालनी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप सोसाइटी से, लोगों से अच्छी चीज़ें अडॉप्ट ना करें, आप लोगों से अच्छी चीज़ें उठाएं,
लेकिन उसको अडेप्ट भी करें। आप अपना माहौल, अपना कल्चर ज़रूर देखें, बिल्कुल, और उसके अकॉर्डिंगली, और अपनी नीड ज़रूर देखें। बस आपकी हेल्थ ही इजाज़त नहीं दे रही होती कि आप एक्स्ट्रा बर्डन उठाएं, लेकिन आप इसलिए उठा रहे होते हैं कि फलां आएगा तो वो क्या कहेगा, इतनी डिशेज़ नहीं बनी होंगी तो फलां क्या कहेगा। सो प्लीज़ बी माइंडफुल। बिल्कुल, इस जुमले को अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग क्या कहेंगे। भाई आपकी ज़िंदगी है, आपने देखना है कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। अनिका साहिबा, आपकी तरफ आते हैं, आप क्या समझती हैं कि ये जो हम नमूदो नुमाइश की तरफ आ जाते हैं, बेइंतहा हमारी ख्वाहिशात हैं जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसी वजह से हम दिन ब दिन डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, सोसाइटी में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे हम लोगों की काउंसलिंग कर सकें कि अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करके चलें? ये जो सोसाइटी के अंदर बेशुमार मसाइल हैं दरपेश, इनका सामना करना पड़ रहा है, इसी से हम मैनेज करके ही इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फरमाइएगा। अभी आपकी गेस्ट ने फरमाया ना कि लोग क्या कहेंगे, बड़ी वैलिड बात है कि लोगों, ये याद रखिएगा कि लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। बिल्कुल, आप पास नई से नई गाड़ी होगी, बड़े से बड़ा महल होगा, आप पूरे मुल्क के बादशाह भी हो जाएंगे, लोग तब भी खुश नहीं होंगे। जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुश नहीं हुए तो लोग कैसे आपसे खुश हो सकते हैं? जबकि रहमतुल लिल आलमीन से कोई खुश नहीं हो सका, या बहुत सारे लोग उनको भी आज तक जो है वो उनकी शान में गुस्ताखी करते। तो हम तो कोई भी चीज नहीं है, हम लोगों को खुश नहीं कर सकते। मैं अपने बच्चों के अंदर एक चीज इंस्टिल कर रही हूँ, मैं उनको ये नहीं बोलती कि लोग क्या कहेंगे या वो क्या कहेगा या व्हाटएवर। आई जस्ट टेल देम कि अल्लाह ताला क्या कहेगा। और यकीनन हम परफेक्ट मुसलमान नहीं है, मैं खुद परफेक्ट मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट ट्राइव तो कर सकते हैं ना उस चीज के लिए। सिर्फ ये सिखाएं कि अल्लाह ताला क्या कहेगा, ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बेहतर चीजें आना शुरू हो जाएंगी। एंड सेकेंडली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मुझे पर्सनली लगती है वो ये कि जितनी ज्यादा चीजें आप जमा करते जाएंगे उसकी उतनी ज्यादा टेंशन बढ़ती जाएगी। मिनिमलिस्टिक लाइफ स्पेंड करने की कोशिश करें, कम कपड़े रिपीट करें। रिपीट करने में कोई मुज़ाहका नहीं है, हर फंक्शन के ऊपर आपको नए कपड़े नहीं चाहिए। मैं टीवी की पर्सनालिटी होते हुए अपने कपड़े कई दफा रिपीट करती हूँ। आपको ज्यादा जूते नहीं चाहिए, आपको ज्यादा ज्वेलरी नहीं चाहिए, आपको बहुत बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए। वो चीजों की तरफ ध्यान दें जो आपकी नीड्स हैं, अपनी वांट के पीछे मत जाएं, क्योंकि वांट्स एक ऐसा कुआं है, ख्वाहिशात एक ऐसा कुआं है जो कि कभी पुर नहीं हो सकता। और हमेशा ग्राउंडेड रहें। ये याद रखिए कि आपके पास जो मर्जी है, जाना हम सब ने एक ही जैसे 6 फुट की कब्र के अंदर है। तो अल्टीमेटली जब आपको अपनी असल औकात याद रहती है ना, हर इंसान को, चाहे वो बादशाह है या चाहे वो जो है वो एक कोई लोअर तबके से ताल्लुक रखता है, जब आप असल औकात याद रहती है तो फिर आप टेंशन में नहीं होते, स्ट्रेस में नहीं होते, फिर आपको ये फिक्र नहीं होती कि मैंने उससे आगे बढ़ना है, मैंने उससे आगे बढ़ना है। और ये चीज भी याद रखें, आपके और दूसरे इंसान में कंपटीशन कोई नहीं है। जितना अल्लाह ताला के हिस्से में लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में लिखा है, वो आपको मिलना ही मिलना है। बेशक आप हलाल के तरीके से कोशिश करते रहिए and अल्लाह ताला will grant you that. इस चीज पे satisfied। बिल्कुल, जो आपकी किस्मत में लिखा है डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। और जितनी आप अपनी ज़िंदगी को, उसकी जो ख्वाहिशें हैं उसको लिमिटेड रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। शुमैला साहिबा, आप क्या कहेंगी लास्ट में, चूँकि टाइम भी बहुत कम है, हमारे नाज़रीन के लिए कुछ ऐसी एडवाइस कि अपनी ख्वाहिशात को कम से कम रखें ताकि ये बेशुमार जो मसाइल हैं ये जन्म ना लें? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं एक्सटेंड करूँगी कि हमें अपनी ज़िंदगी, जैसे अनिका साहिबा ने कहा कि ख्वाहिशात के ऊपर और हमारी लिमिटेशंस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें ईज़ करना चाहिए, चीज़ों को ईजी करना चाहिए। सहल पसंद हम खुद तो हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को जो है ना वो बांटते नहीं हैं। जैसे कुछ चीज़ें हम अपनी डिवाइड कर सकते हैं। हम सारा स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम ही सबसे परफेक्ट हैं, हम ही ने काम करना है। तो उसको अगर हम डिवाइड कर लें तो शायद बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान भी हो जाए। एग्जैक्टली, अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आसान हो जाएंगी। चंद सेकंड के लास्ट का मैसेज हमारे नाज़रीन। सबसे पहले जब भी स्ट्रेस होता है, इट्स ओके, फाइन, सो टेल योरसेल्फ इट्स ओके, रिलैक्स योर बॉडी, एंड देन स्टार्ट थिंकिंग कि हम इसके साथ कर क्या सकते हैं, एंड देन थिंक जो कर सकते हैं। जब वो स्टेप ले लिया, जब वो डिसीजन ले लिया, तो फिर उस पर परेशान होना छोड़ दो। डू वट एवर यू can do. That's all. It's okay. Exactly. No problem. जी अनिका साहिबा, चंद सेकंड है लास्ट में, आपके वर्ड चाहिए। जी नाजरीन हमारे, जी 5 साल का रूल बना लें। ये याद रखें कि अगर कोई चीज 5 साल में मैटर नहीं करती तो उसके ऊपर टेंशन लेना चाहिए। बच्चे ने कुछ गिरा दिया है, कुछ टूट गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है, अगर 5 साल
के बाद भी वो आपको इम्पैक्ट करेगा तो फिर टेंशन ले लें, 5 साल के बाद इम्पैक्ट नहीं करेगा तो जान लीजिए कि ये बड़ी टेम्पररी सी चीज है, लेट इट गो, डोंट स्ट्रेस अबाउट। थैंक यू सो मच जी, आप तीनों मेहमानों का आपने वक्त दिया और यकीनन हमें अपनी ख्वाहिशात को कम से कम रखना चाहिए और लिमिटेड चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं सिर्फ उन पे फोकस करें, जो ज़रूरी नहीं है या जिनके बिना हम जो गुजारा है वो कर सकते हैं, ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से हम बसर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ देखा जाए तो हमारी ख्वाहिशात कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, वो बढ़ती जाती, जितना हम देखते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को कम करें, अपने बच्चों की बेहतर से बेहतरीन तरबियत करें ताकि सोसाइटी में वो बेहतरीन तरीके से सर्वाइव कर सकें। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ अच्छे मौज़ूआत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगहबान।